बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के वंश में एक असुर उत्पन्न हुआ, तल झंगूर। उसी कुल से आगे एक अत्यंत अत्याचारी दानव पैदा हुआ, मूर। मूर की तपस्या और शक्ति इतनी भयानक थी कि वह क्षण भर में देवताओं को परास्त कर बैठा। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को निर्वासित कर दिया। देवताओं ने अंत में आश्रय लिया भगवान श्री हरि का। भगवान विष्णु देव सेना के साथ युद्धभूमि में उतरे। युद्ध दिनों तक चलता रहा। असुरों की संख्या बढ़ती जा रही थी, परंतु देव पक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अधिकांश असुरों का संहार किया और विश्राम के लिए बद्रिका आश्रम के सिंहावल में चले गए, क्योंकि देव युद्ध में जीत भी तभी संभव थी जब भगवान स्वयं पूर्ण सामर्थ्य के साथ लौटते। लेकिन मूर दानव अत्यंत चतुर था कि खुले युद्ध में वह विष्णु को नहीं हरा सकता। इसलिए उसने षड्यंत्र किया कि जब भगवान योग निद्रा में हों तभी छलपूर्वक उन पर आक्रमण कर दिया जाए। जैसे ही वह भगवान के पास पहुंचा, विष्णु के दिव्य तेज से एक अलौकिक देवी प्रकट हुई। वह केवल कोई योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं योग निद्रा की शक्ति का अवतार थी। उनकी आंखों में तेज, हाथों में दिव्य अस्त्र और वाणी में साहस की गर्जना थी। उन्होंने मूर दानव से कहा, जो धर्म पर आघात करे मैं उसका नाश करने आई हूं। युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध देव असुरों जैसा नहीं, यह अधर्म और धर्म का आमना सामना था। कुछ ही क्षणों में देवी ने मूर दानव का संहार कर दिया। भगवान विष्णु जब योग निद्रा से उठे और उन्होंने उस कन्या को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम केवल मेरी शक्ति का ही नहीं, संसार के कल्याण का प्रतीक बनोगी। तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा उसे मैं स्वयं धन, धर्म, आयु और अंत में मोक्ष दूंगा। इसी दिवस से एकादशी तिथि की महिमा आरंभ हुई। प्राचीन ग्रंथों में यह भी वर्णन है, एकादशी देवी मनुष्य के मन, बुद्धि और संस्कारों को शुद्ध करती हैं। इस दिन अनाज न लेने का अर्थ शरीर को नहीं, मन को हल्का करना है। एकादशी को व्रत और भजन करने से मनुष्य के भीतर छुपा तामसिक मूड नष्ट होता है। इसे उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी तिथि को देवी का उद्भव हुआ था। इस वर्ष की पावन तिथि 26 नवंबर को है। यदि आप मन की शांति, स्पष्टता और ऊर्जा चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।